हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल ऑफ ट्यूशन टाइम। और एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। तो बेसिकली सीडीएस की प्रिपरेशन में हम ये जानते हैं कि ज्योग्राफी का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, ठीक है। और ज्योग्राफी की प्रिपरेशंस को लेके काफ़ी डाउट रहता है स्टूडेंट्स के माइंड में कि कैसे पढ़ें और क्या पढ़ें। तो जब भी आप एक क्वेश्चन पूछते हैं कि कैसे पढ़ें, तो बहुत सारे लोग जो तैयारी कर रहे हैं या तैयारी कर चुके हैं या जो सेलेक्ट हो चुके हैं, जिनका रिटर्न कई बार क्लियर हो चुका है, वो यही एडवाइस करते हैं कि आप एनसीईआरटी से शुरू करिए। अगर आपने ज्योग्राफी पहले कभी नहीं पढ़ी है तो आप बेसिकली आप एनसीईआरटी से शुरू करिए। लेकिन सबसे बड़ा डाउट ये है कि 6 से 12 तक की एनसीईआरटी में 6 किताबें हैं और उसमें न्यूमरस चैप्टर्स हैं। और अगर आपके पास टाइम कम है या फिर भी अगर टाइम है तो उसको सही से कैसे यूटिलाइज़ करें एनसीईआरटीज़ को पढ़ने में, ठीक है, रादर देन फ्लो में कैसे पढ़ा जाए। क्योंकि हर एक एनसीईआरटी में, हर एक चैप्टर में, या मैं कहूँ जैसे हर एक क्लास का एनसीईआरटी है तो उसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें दी गई हैं, तो उसको आगे आने वाली एनसीईआरटी से कैसे लिंक किया जाए। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आज इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो आपको पढ़ने हैं इंडियन ज्योग्राफी के लिए, और एकदम रूटीन से बताऊंगा। यानी कि पहले कौन सा चैप्टर पढ़ना है, फिर आपको उसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ना है, एंड देन नेक्स्ट कैसे लिंक करना है उसको दूसरी क्लास की एनसीईआरटी से। फॉर एग्जांपल 8th क्लास में कुछ चैप्टर्स पढ़ने के बाद आपको मैं कहूँगा 12th क्लास के कुछ चैप्टर्स पढ़ने के लिए, जिससे क्या होगा, एक लिंक बना रहेगा सेम टॉपिक्स का। यानी कि आप ड्रेनेज पढ़ रहे हैं तो ड्रेनेज को पूरा ख़त्म कर पाएंगे विद एनसीईआरटी डिफरेंट क्लासेस की, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो डाउट हो जाता है कि आपने एनसीईआरटीज़ में अभी ड्रेनेज पढ़ रहे थे, फिर नेक्स्ट चैप्टर आपका इंडस्ट्रियल से रिलेटेड आ गया, तो फिर आपको डाउट हो जाता है, आपका फ्लो टूट जाता है, एंड देन अगली क्लास में जब आप जाते हो तो फिर से आपको ड्रेनेज पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो लिंक नहीं बन पाता है। तो उसी लिंक को बनाने के लिए और ताकि आपका टॉपिक वाइज चीज़ें क्लियर हो जाएं, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करता हूं मैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। देखिए, इंडियन ज्योग्राफी में सबसे पहला पोर्शन है फिजिकल ज्योग्राफी का, ठीक है। तो फिजिकल ज्योग्राफी आपको स्टार्ट कैसे करनी है, आपको क्लास 6 की ज्योग्राफी उठानी है और उसका 7th चैप्टर पढ़ना है। 7th चैप्टर यानी कि आर कंट्री इंडिया, ठीक है, आपको वो चैप्टर पढ़ना है। फिर आपको क्लास 9th की एनसीईआरटी उठानी है, फिर उसके चैप्टर 1, 2 और 4 पढ़ लेने हैं, ठीक है। ये आपका इंडियन ज्योग्राफी के लिए मैं बता रहा हूँ अभी फिजिकल पोर्शन में, ठीक है। तो जो आप क्या करोगे, पहले 6th की एनसीईआरटी उठाओगे, 7th चैप्टर पढ़ोगे, फिर क्लास 9th की एनसीईआरटी उठाओगे, उसमें पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर पढ़ लोगे, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, 10th की स्किप करके डायरेक्ट 11th की एनसीईआरटी उठाना है, जिसमें आपको पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर पढ़ना है। तो ये सारे जो चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी के, जब आप इसको पढ़ लोगे अच्छे से एनसीईआरटी से, तो आपका क्या हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द पोर्शन फिजिकल ज्योग्राफी का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एनसीईआरटीज़ के लास्ट में क्वेश्चन दिए होते हैं, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, मैं कहूँगा कि आप उन्हें भी सॉल्व करें, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपकी कॉन्सेप्चुअल जो क्लैरिटी है ना, वो बढ़ जाएगी। फिर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आ जाता है किसी भी एग्ज़ाम में, ठीक है। देखिए, आईएएस पीसीएस के एग्ज़ाम्स में भी आपको एनसीईआरटी से ही पढ़ने को कहा जाता है, बेस बनाने के लिए एनसीईआरटी से ही कहा जाता है। बाकी करंट अफेयर्स और एक दो और रिसोर्सेज की मदद से आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। तो बेसिक फैक्ट ये है कि आप एनसीईआरटीज़ के पीछे वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ मैं। इंडियन रिवर्स की अगर बात करें तो इंडियन रिवर्स के लिए आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो आपको क्लास 9th की 3rd चैप्टर पढ़ना है ड्रेनेज। देन आपको क्लास 10th का 3rd चैप्टर पढ़ना है वाटर रिसोर्सेज। देन आपको क्लास 11th का 3rd चैप्टर पढ़ना है इंडियन ड्रेनेज सिस्टम। एंड देन इसके बाद आपको क्लास 12th का 6th चैप्टर पढ़ना है, जो कि है वाटर रिसोर्सेज, ठीक है। क्लास 12th में इंडियन वाला पढ़ना है, 2 किताब रहेगा मेरे ख्याल से ज्योग्राफी का, तो उसमें आप देख लेना, ठीक है। वाटर रिसोर्सेज आपको पढ़ना है। तो रिवर्स वाले पोर्शन में आपको 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं एनसीईआरटी के, और मेजर जो पोर्शन है आपका रिवर्स का, यानी कि इंडियन ड्रेनेज सिस्टम का, वो क्लियर हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले पढ़ना है क्लास 9th की एनसीईआरटी, फिर 10th की, फिर 11th की और 12th की। क्लास 9 में चैप्टर 3rd, 10th में चैप्टर 3rd, 11th में चैप्टर 3rd और 12th में चैप्टर 6। तो हमने 2 पोर्शन देख लिए हैं, फिजिकल ज्योग्राफी देख लिया है, एंड देन आपका ये इंडियन ज्योग्राफी, इंडिया में फिजिकल ज्योग्राफी देख लिया है और इंडिया में रिवर्स का पोर्शन देख लिया है, ठीक है। इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट पोर्शन आता है वो होता है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ठीक है। इंडिया में इकोनॉमिक ज्योग्राफी का क्या सिग्निफिकेंस है, जैसे कि मेजर इंडस्ट्रीज़ कहाँ हैं, पोर्ट्स कहाँ हैं, देन आपके नेशनल वाटरवेज, एयरवेज, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। कोल कहाँ पे ज़्यादा मिलता है, ऑयल कहाँ पे ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो ये आपका सब आ जाता है इकोनॉमिक ज्योग्राफी में इंडिया की, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या क्या चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो सबसे पहले आपको उठानी है क्लास 10th की ज्योग्राफी बुक एंड देन एनसीईआरटी, और वहाँ से आपको पहला चैप्टर, 5वां चैप्टर, 6ठा चैप्टर और 7वां चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। पहला, 5वां, 6ठा और 7वां। पहला चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट्स, 5वां चैप्टर है माइंस एंड एनर्जी रिसोर्सेज, 6ठा चैप्टर है इंडस्ट्रीज़ और 7वां चैप्टर है आपका ट्रांसपोर्ट,
ठीक है। ये सारे आपको क्लास 10th की ज्योग्राफी से पढ़ना है। देखिए जैसे मैं चैप्टर्स बता रहा हूँ उसी फ्लो में पढ़ेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा और बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी बहुत ही कम टाइम में, ठीक है। फिर आपको ये एनसीईआरटी पढ़ना बल्कि नहीं लगेगा। एज ऑफ नाउ जैसे कि आप एनसीईआरटी लेते हैं 6 से 12 तक की, तो आपको काफ़ी बल्कि लगता है, आपको लगता है काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। तो जितना टाइम आप देते हो उसको स्मार्टली अगर दोगे तो आपका बहुत सारी चीज़ें ईजिली क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आपको जो डाउट्स आते हैं दिमाग में वो फिर नहीं आएंगे। तो ये आपको क्या करना है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आपको क्लास 10th की फर्स्ट चैप्टर, क्लास 10th का 5th चैप्टर, देन 6th और देन 7th चैप्टर आपको पढ़ लेना है। उसके बाद आपको उठाना है क्लास 12th की ज्योग्राफी। 12th की ज्योग्राफी में आपको इंडिया वाला जो है, ठीक है, उसमें 7th पढ़ना है, 8th पढ़ना है, 9th पढ़ना है, ठीक है, देन 10th और देन 11th। तो 7th चैप्टर का नाम क्या है, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। 8th का नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। देन 9th वाले का नाम है प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड देन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन 10th चैप्टर। 11th चैप्टर है आपका इंटरनेशनल ट्रेड एंड देन 12th चैप्टर है जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इशूज़ एंड प्रॉब्लम्स। तो ये सारे आपको पढ़ने हैं। तो ये देखिए इंडियन इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आपको 10th और 12th की ज्योग्राफी पढ़नी है, ठीक है। तो ये जो मैं चैप्टर्स बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और ये टॉपिक वाइज हैं, ठीक है। तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम इसमें बचने वाला है। आप इररिलेवेंट चैप्टर्स नहीं पढ़ोगे, जो चैप्टर्स कम इंपॉर्टेंट हैं, जिनको निगलेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि अब आप ग्रेजुएटेड लेवल हो। मैं सीडीएस लोगों की बात कर रहा हूँ या सीएपीएफ वालों की बात करूँ या इवन एनडीए वालों की बात कर लेता हूँ, तो 12th क्लास तक पढ़ चुके हैं, ठीक है। सीडीएस सीएपीएफ वाले ग्रेजुएशन लेवल पे आ चुके हैं, तो कुछ कुछ चीज़ें उन्हें पता होती है, तो वो सारी चीज़ें हम स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इंडियन ज्योग्राफी में आपको इकोनॉमिक ज्योग्राफी का बता दिया, देन आपको उस इंडिया की रिवर्स कैसे पढ़नी है, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं एनसीईआरटी से, वो मैंने आपको बता दिया। देन बात करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी इंडिया की, वो मैंने आपको क्लियर करा दी। अब एक जो मेजर पोर्शन जहाँ से क्वेश्चन आजकल ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब कह सकता हूँ रिलेट कर सकते हो आप अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं, ठीक है। तो ये है एग्रीकल्चर का पोर्शन, ठीक है। इस एग्रीकल्चर के पोर्शन के लिए आपको क्या क्या कवर करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको 8th क्लास की ज्योग्राफी उठानी है, चैप्टर 4 एग्रीकल्चर पढ़ना है। देन क्लास 10th की ज्योग्राफी से चैप्टर 4 एग्रीकल्चर पढ़ना है। देन क्लास 11th का चैप्टर 6 इंडियन सॉइल्स, क्लास 12th का चैप्टर 5 प्राइमरी एक्टिविटीज़, क्लास 12th का चैप्टर 5 लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर एंड देन साइंस का चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक एंड देन साइंस का चैप्टर 9 सॉइल। देखिए साइंस की क्लास 7 की बात कर रहा हूँ मैं, और साइंस की क्लास 8 की बात कर रहा हूँ जहाँ पे क्रॉप एंड मैनेजमेंट दिया रहता है, एंड देन साइंस की क्लास 9 की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर 15 चैप्टर इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। ये वाला पोर्शन भी मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया है इंडियन ज्योग्राफी में, क्योंकि चीज़ें रिलेट करके आती हैं। इंडिया की जो सॉइल हैं उसको आप क्लाइमेट से रिलेट कर सकते हो, उसके बाद एरिया से रिलेट कर सकते हो, किस तरह का वहाँ पे वेदर है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप रिलेट कर सकते हो, कौन सा फॉरेस्ट पाया जाता है। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पे बता दी हैं आपको। मैंने एग्रीकल्चर आपको बता दिया है, फिजिकल ज्योग्राफी क्लियर कर दिया है। तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें, मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स मैं आपको बता चुका हूँ। आप अभी से स्टार्ट करो, जो एनसीईआरटीज़ मैंने बनाई है, जो चैप्टर्स आपको बताया गया है उसी हिसाब से अपना शुरू करो और अपने एक्सपीरियंसेस बताओ पढ़ने के बाद कि आपको लग रहा है कि फ़्लो नहीं लग रहा है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। इसके रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर सकते हो, इवन चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि आने वाले टाइम में ऐसी बहुत सारी जो एजुकेटेड वीडियो है जो आपके लिए ज़रूरी है प्रिपरेशंस के लेवल पे, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी इस चैनल पे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। एंड अगर आप मुझसे कोई पर्सनल क्वेरी पूछना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो या मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।